दोस्तों, भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए जर्मनी काफी तेजी से बड़े कदम उठा रहा है, जिसमें हाल ही में सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई जब जर्मनी ने ये बात कंफर्म कर दी कि उनके चांसलर ओलेफ खुद भारत का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच में जो भी मनमुटाव है उन्हें दूर किया जा सके और भारत जर्मनी के संबंध बिल्कुल भारत और फ्रांस की तरह ही मजबूत हो जाएं। 21वीं सदी में भारत विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। साथ ही हमारे पास 140 करोड़ की एक बड़ी आबादी मौजूद है, यानी भारत के पास अर्थव्यवस्था भी है और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता और जर्मनी भी उन्हीं में से एक है, जिसके तहत जर्मनी भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए एक के बाद एक काफी बड़े कदम उठा रहा है। लेकिन जर्मनी के चांसलर भारत का दौरा सिर्फ कूटनीतिक मुद्दों को लेकर ही नहीं बल्कि एक बड़ी डिफेंस डील की उम्मीद लेकर भी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कैसे भारतीय नौसेना भले ही विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक हो, लेकिन जिस तरह से चीन लगातार नए युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नौसेना में शामिल कर रहा है, इसने भारत को अपनी नीति पर गंभीर विचार करने पर मजबूर कर दिया। इतना काफी नहीं था कि चीनी युद्धपोत हिंद महासागर में लगातार घुसपैठ करते रहते हैं और अब तो पिछले कुछ महीनों से चीन के जासूसी जहाज भी हिंद महासागर में काफी सक्रिय रहने लगे हैं, जिसने भारत की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी। ऐसे में भारत के सभी रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय नौसेना खुद ये बात मानती है कि अगर हमें चीन के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है तो इसके लिए हमारे पास मौजूद पनडुब्बियों की संख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तब जाकर ही हम हिंद महासागर में सही मायने में अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत बना सकेंगे और चीन द्वारा की जाने वाली घुसपैठ को हर तरह से काउंटर कर सकेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए हमने जब प्रोजेक्ट 75I की शुरुआत की तो वह बुरी तरह से नाकाम रहा, जिससे सभी को काफी निराशा भी हुई। लेकिन अब जर्मनी भारत को ऐसा ऑफर देने जा रहा है जो भारतीय नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों की संख्या को काफी तेजी से बढ़ा देगा। दरअसल दोस्तों, जर्मन चांसलर ओलेफ स्कोल्ज अपने भारत दौरे के समय भारत के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सबमरीन डील करने की उम्मीद रखते हैं, जिसके तहत जर्मनी भारत को अपने टाइप 214 सबमरीन सप्लाई करेगा। ये डील भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I टेंडर से बिल्कुल अलग होकर गवर्नमेंट रूट से की जाएगी और जर्मनी भारतीय नौसेना को 6 सबमरीन सप्लाई करेगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी भारत के साथ इन 6 सबमरीन की डील को लेकर काफी उत्साहित है और वह चाहते हैं कि कुछ भी करके भारत की ये डील जर्मनी को ही मिले। आपको बता दे, जर्मनी और साउथ कोरिया मात्र ऐसे दो देश हैं जिनकी सबमरीन टेक्निकल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के मामले में प्रोजेक्ट 75I के सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट 75I की लायबिलिटी क्लोज काफी कड़े हैं, इसीलिए जर्मनी ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ सीधे बाहर कर लिए थे। लेकिन जर्मनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए तैयार है। वहीं पर अगर हम टाइप 214 सबमरीन के बारे में डिटेल में बात करें तो ये सबमरीन विश्व की सबसे शक्तिशाली और एडवांस कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में से एक है, जिसे जर्मन कंपनी HDW द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। अभी तक ऐसे 17 से भी ज्यादा पनडुब्बियां बनाए जा चुके हैं और ऐसे कुल 24 सबमरीन बनाए जाएंगे। इस सबमरीन का वजन लगभग 1700 टन का है और इसकी लंबाई 65 मीटर की है। इसी के साथ टाइप 214 सबमरीन पानी के अंदर लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करने में सक्षम है। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि टाइप 214 सबमरीन एक बार में 22,000 किलोमीटर की रेंज रखती है, यानी ये सबमरीन दुनिया के किसी भी कोने में जाने में सक्षम है। इतना ही नहीं बल्कि टाइप 214 लगातार 84 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है, जो किसी भी दूसरी कन्वेंशनल सबमरीन के मुकाबले 30% तक ज्यादा है। वहीं पर इस पनडुब्बी के बाहरी ढांचा इतना मजबूत है कि ये समुद्र के अंदर 400 मीटर की गहराई में भी जाने में सक्षम है, जो इसे दुश्मन के सोनार में पूरी तरह से अदृश्य बना देंगे। वहीं पर अगर बात करें इस पनडुब्बी में लगे हथियारों की तो ये सबमरीन एक बार में 8 533 mm टॉर्पीडो और 4 क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखती है। मतलब इन सभी डिटेल से ये बात तो साफ हो जाती है कि जर्मनी द्वारा बनाई जाने वाली टाइप 214 सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए एक काफी बड़ा अपग्रेड हो सकता है, जो हमारे कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बेड़े में लगातार ताकतवर पनडुब्बी के तौर पर शामिल हो सकते हैं और ये चीन को काउंटर करने में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनकर सामने भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आखिरी फैसला अब भारतीय नौसेना और भारत सरकार ही करेगी कि क्या हम प्रोजेक्ट 75I के बजाय जर्मनी के साथ 6 टाइप 214 सबमरीन के लिए एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन करेंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय नौसेना के लिए लगातार बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत को जर्मनी के साथ इन 6 पनडुब्बियों के लिए डील साइन करनी चाहिए या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद
पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।